तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को 5.3 एक्सरसाइज का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी आपको बच्चों यहाँ पे कोई भी एक गिवन है 9, 17, 25 आप देख सकते हो, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो बच्चों आपसे ये कहना चाहता है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 636 जो सम है वो इस एपी के कितने टर्म्स को लेने से आएगा। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं बच्चों की जो ए है यहाँ पर वो कितना है 9 है, और ये एक एपी है तो डी निकाल सकते हैं, और डी क्या होगा 17 माइनस 9, यानी डी कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ए 9 है और डी 8 है, और सम आपका 636 होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट n टर्म्स टू बी टेकन। कितनी टर्म्स लेनी चाहिए n टर्म्स। तो बच्चों कितनी टर्म्स लेनी चाहिए n टर्म्स टू गेट ये टू गिव सम इक्वल टू 636। तो 636 होगा, सॉरी 636। तो सम जो है वो 636 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों n यानी मैं यूज करूंगा Sn n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn, तो बच्चों Sn यानी कितना हो गया 636 n अपॉन में 2, सॉरी n अपॉन में 2 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n माइनस 1, और d कितना है बच्चों 8 है। तो ये पूरी इक्वेशन n में आ चुकी। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो n अपॉन में 2 636 2 9 से कितना होगा 18 8n माइनस 8 636 बराबर n अपॉन में 2 8n प्लस 10। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 2 से ये डिविजिबल होगा तो 4n प्लस 5 बचेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 636, और मैं इससे 2 कॉमन ले लूँगा। तो 636 बराबर n इंटू 2 मैंने अगर कॉमन लिए तो 4n और प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये नीचे वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कितनी चीज़ क्लियर है? n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करके लिखूंगा 636 को उस साइड में, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। अब बच्चों जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है वो ये है कि इसके हम क्या करेंगे, अब फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कर दैट मीन्स इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 636 के जो फैक्टर होंगे वो मुझे करने पड़ेंगे, और 4 को भी लेना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि सम 5 कैसे आ रहा है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 636 क्या फैक्टर कर लो पहले। तो जब अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, AC का मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 636 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर फैक्टर करेंगे। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको फैक्टर ही करने हैं। तो इसके फैक्टर तो आप इजीली कर सकते हो 2 इंटू 2, 636 के फैक्टर कर लो। क्यों उस नंबर को फालतू में बड़ा कर रहे हो? अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AC मिलेगा। तो फिर दोनों ही फैक्टर को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। 636 के फैक्टर करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। 2 से अगेन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। 2 से अब यहाँ पे 3 से होगा बच्चों। किससे होगा? 3 से। तो हम 3 से करेंगे,
3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 53 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 53 फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे फैक्टर आगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, और यहाँ पर 4 जो था वो और लिख दिया हमने, बस हो गए हमारे फैक्टर। अब आपको इनको ऐसे अरेंज करना है जैसे सम प्लस 5 आ जाए। तो आइए देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो मैंने एक साथ क्यों ले लिया नंबर, क्योंकि 53 के फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, और 53 अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो 53 अगर एक बड़ा नंबर है तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, 48 के साथ उसको कंबाइन करेंगे, तभी जो सम होगा वो क्या होगा, +5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली क्या होगा, 48 एंड 53 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, इसको करते हैं। एक बार आप इतना नोट कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, मैं इरेज कर देता हूँ उसको। बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इतनी जगह पे सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो ये पूरा का पूरा वीडियो पॉज करके नोट करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, और फाइनली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, 4n स्क्वायर प्लस 5n 5n, पहले मैं एक बार चलिए इक्वेशन को लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। -636 इक्वल टू 0 है, और 4n स्क्वायर प्लस आप इसको लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियस सी चीज़ है, इसमें सिर्फ n कॉमन आएगा। तो n कॉमन आएगा तो 4n प्लस 53, और यहाँ से बच्चों ऑब्वियस सी चीज़ है क्या कॉमन आना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 4n बच रहा है, तो 4n यहाँ भी बचना चाहिए। ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो 4 यहाँ पे कब बचेगा, जब 12 कॉमन लेंगे, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है। तो -12 यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे 4n प्लस क्या बचेगा बच्चों 53 इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो 4n प्लस 53 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ये 0 होगा तो 4n माइनस 53 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा, -53 अपॉन में 4। और अगर ये 0 होगा तो n माइनस 12 अगर 0 होगा तो n कितना आ जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या कोई भी नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में कभी हो सकती है? क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? तो ना ही फ्रैक्शन हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही हैं, यानी -53/4, यानी ये फ्रैक्शन भी आ रहा है और नेगेटिव भी है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वैल्यू को नॉट एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं 4 क्वेश्चन कैसे करना था। आई होप बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने बहुत मेहनत से आपको इसको करवाया है। तो यहाँ पर बच्चों फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। 53 अगर आपको पता है प्राइम नंबर है और सम 5 लाना है, तो कहीं ना कहीं 48 टाइप का या 53 से 58 टाइप का 5 के डिफरेंस में अगर नंबर मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। आइए देखते हैं बच्चों 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। जो फर्स्ट टर्म है वो AP का क्या है बच्चों, 5 है। द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। तो जो फर्स्ट टर्म है
वो AP का 5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A जो है वो कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट वाली टर्म अगर टोटल n टर्म्स है तो देयर विल बी an कितना होगा, 45 होगा। तो an कितना होगा, 45 अगर n टर्म्स है। एंड द सम इज 400, तो Sn कितना होगा। तो बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन, लेट देयर बी n टर्म्स, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 45 एंड Sn इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि बेसिकली आपसे क्या पूछा गया बच्चों, n क्या होगा और d क्या होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आइए अब हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे बच्चों, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपका कितना है, 45 है, a कितना है, 5 है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब हमें d भी नहीं पता है, तो d को हम यहाँ पे रख देंगे। तो बेसिकली बच्चों ये इक्वेशन बनेगी। अब Sn की बात करते हैं। तो Sn बेसिकली क्या होता है, Sn बच्चों होता है n/2 a प्लस an। तो Sn कितना है, 400, n अपॉन में 2, a हमें पता है 5 है और an कितना है, 45 है। 400 बराबर n/2 इंटू 50, 25 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ 400 बराबर 25n। n जो होगा 400 बटे में 25, तो 25 1 जा एंड बचेगा बच्चों 15 और 0, तो 150, 25 6 जा 150, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो n अगर 16 है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक चीज़ हमें मिल चुकी है, तो n फाइनली क्या मिल चुका है, 16। वी गॉट इट, ये हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो n हमें 16 मिल चुका है, हम 16 यहाँ पे रख देंगे। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। बच्चों ये 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। 45 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 50 इक्वल टू, सॉरी 50 नहीं 40 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो डी आ जाएगा 40 अपॉन में 15। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 अपॉन में 3। तो यही दो चीज़ें आपसे पूछी गई थी स्टूडेंट्स, कि डी क्या होगा और ए क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है कंप्लीट। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि हम यहाँ पर चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। 6 पार्ट करते हैं बच्चों, आइए 6 क्वेश्चन को करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट है और लास्ट टर्म है, तो अगर वहाँ पर n टर्म्स है तो मैं कह सकता हूँ कि जो a होगा वो होगा 17 एंड जो an होगा वो क्या होगा, 350 होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d जो है वो क्या है, 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, उनका सम क्या होगा और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो बेसिकली क्या पूछा गया है कि n क्या है और Sn क्या है, और गिवन क्या है बच्चों, a कितना है 17 एंड an कितना है 350 और d कितना है 9। ठीक है, क्या इतनी चीज़ आपको समझ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो बेसिकली लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। लिखना क्या है यहाँ पर, तो लेट क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल n टर्म्स। तो देयर आर
टोटल एन टर्म्स, तो टोटल एन टर्म्स हो रही है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख दी है, तो गिवन में लिख देंगे बच्चों जो चीज़ें वहाँ पे मैंने साइड में लिखी है। तो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 17, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, तो फर्स्ट 17 है, लास्ट टर्म कितनी है 350 है, तो a 17 हो गया, ठीक है। an 350 है और जो d है वो क्या है 9 है। तो आपको वो चीज़ें फाइंड करनी n एंड sn। तो यहाँ पे बच्चों मोर और लेस प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहाँ पे sn पूछा गया और प्रीवियस क्वेश्चन में sn दिया गया था। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम an को लिखते हैं। तो बच्चों जो मैंने आपको जो बताया वैसे अगर आप फॉलो करेंगे कि जो जो चीज़ें गिवन है उससे क्या क्या लिख सकते हैं वो चीज़ें लिखेंगे सबसे पहले। तो an क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो an कितना है बच्चों 350 इक्वल्स टू a कितना है बच्चों 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d कितना है बच्चों 9। तो जैसे वहाँ Sn से n की वैल्यू पहले निकली थी और यहाँ पर an से जो आपकी वैल्यू है वो निकल रही है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो आइए अब हम लोग इसको कर लेते हैं कंप्लीट। 17 को इधर ले आएंगे, तो 350 माइनस 17 बराबर 9n माइनस 1। अब मैं ब्रैकेट को इंटैक्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो नंबर यहाँ पर आएगा मैं 9 से उसको डिवाइड कर लूँगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 9n माइनस 9 कर दो फिर 9 को इधर लाओ, तो बात वही है, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर इधर लाओगे। इससे अच्छा मैं इसको डायरेक्ट इधर ले आता हूँ। तो 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 कितना होगा प्यारे बच्चों 333। क्या मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो बताइए, और बराबर डिवाइड में 9 कर दीजिए n माइनस 1, तो 3 3 ज़ा 9 और बच्चों आ जाएगा 311, ऑब्वियस ही चीज़ है। और 1113 से डिविजिबल है बिल्कुल, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 7 ज़ा 21, तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि n जो है वो क्या है 38 है। तो इतनी सी चीज़ ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि n हमें मिल चुका है। अगर हमें n मिल चुका है तो हम अब Sn का यूज़ करेंगे, Sn हमें फाइंड करना है। तो Sn क्या होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ देयर सम। तो Sn के लिए हम यूज़ कर लेंगे n अपॉन में 2 a प्लस an। तो Sn जो होता है बच्चों वो आप देख सकते हैं, आपको फाइंड करना है और n आपने निकाल चुके हैं 38 अपॉन में 2 a प्लस an यानी 17 प्लस an कितना है 350। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो जो Sn आएगा बच्चों 2 से कट जाएगा 19 बार, तो 19 इंटू ये हो जाएगा 367, तो यहाँ पर आएगा 367। क्या आप 19 की टेबल रीड कर सकते हैं? अगर आपको 19 की टेबल पता है तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स n तो आप हटा ही सकते हैं। आप क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे S38, क्योंकि n जो है वो आपको पता चल चुका है। तो 19 इंटू 367 करना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे करूँगा इसको और आप कैसे करेंगे। तो बच्चों 19 को मैं क्या लिख दूँगा 20 माइनस 1 लिख दूँगा, या फिर चलिए 19 का मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो 367 इंटू 19 कर लेते हैं। तो 9 7 जा क्या होगा बच्चों 63, 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 आपका हो जाएगा 60, यानी 0 6 बचेगा। 9 3 जा 27 और 6 33, और 1 से करेंगे तो वही नंबर 763, ऐड करेंगे 3796, तो 6973। फाइनल आंसर वुड बी 69। क्या ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर हो रही है? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे करते जाना है, जैसे जैसे जो जो चीज़ें गिवन है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, और आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपको आएंगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ पर पहले मैंने an को लिखा, फिर मुझे an से n मिल गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में sn को लिखा तो sn से मुझे n मिल गया। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन को यूज़ किया, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को मैंने पुट किया और यहाँ पर आपके सामने आंसर है। तो टाइम लग सकता है, बट आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन करके बैठ नहीं जाना है। आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्रैक्टिस आप कितना करते हो, रिवीजन कितना करते हो। इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना अच्छा कर पाओगे। ठीक है।